जम्मू के डोगरा फ्रंट के लोगों का पाकिस्तान पर गुस्सा भड़का। राजौरी एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों को नमन कर पाक सेना के खिलाफ नारेबाजी की गई। कालाकोट में शहीद 5 जवानों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना ने दी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि के बाद शहीद जवानों का पार्थिव शरीर पैतृक गांव के लिए रवाना। राजौरी एनकाउंटर में कुपवाड़ा के रहने वाले हवलदार अब्दुल माजिद भी शहीद। पुंछ में दी गई श्रद्धांजलि। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना मौजूद रहे। राजौरी ऑपरेशन में कैप्टन एमवी प्रांजल, कैप्टन शुभम, हवलदार अब्दुल माजिद, नैनीताल के रहने वाले लांस नायक संजय बिष्ट और अलीगढ़ के पैराट्रूपर सचिन लौर शहीद हुए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले सचिन लौर राजौरी एनकाउंटर में शहीद। 8 दिसंबर को होने वाली थी सचिन की शादी। आज घर पहुंचेगा शहीद सचिन का पार्थिव शरीर। उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा दावा। कहा, राजौरी ऑपरेशन में मारे गए आतंकी पाकिस्तान के पूर्व सैनिक थे। 75 साल पूरे होने पर अंबाला में वायुसेना का एयर शो। आसमान में राफेल जगुआर ने दम दिखाया। आकाश गंगा सूर्य किरण टीम भी ले रही है हिस्सा। 1.5 लाख करोड़ की डिफेंस डील को रक्षा मंत्रालय ने जल्द मंजूरी देने की सोची है। प्रस्ताव में एक एयरक्राफ्ट कैरियर, तेजस फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी हुई विशेष पूजा। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे 41 मजदूर शाम तक बाहर आ सकते हैं। मशीन प्लेटफॉर्म को ठीक करने के बाद फिर से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन का काम। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे बोले, पाइप के मुंह पर अड़चन थी जिसे काटने में समय लगा। अगले 5 मीटर तक सुरंग में कोई बाधा नहीं। टनल के भीतर 48 मीटर तक ड्रिलिंग का काम हुआ। ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में खराबी ठीक हो चुकी है। शाम तक बाहर आ सकते हैं श्रमिक। विदेशी टनल एक्सपर्ट अर्नल्ड डिक्स का बड़ा बयान। कहा कि अब तक 3 बार खराब हो चुकी है मशीन। सुरंग में फंसे सभी लोग पूरी तरीके से सुरक्षित। टनल में फंसे बांका के रहने वाले वीरेंद्र किस्कू के परिजनों की परेशानी। पत्नी उत्तरकाशी पहुंची। 41 फंसे मजदूरों में बिहार के 5 मजदूर शामिल। राजस्थान में कल 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। सभी सीटों पर मतदान की तैयारियां पूरी। बनाए गए 51,507 मतदान केंद्र। राजस्थान के करणपुर सीट को छोड़कर 199 सीटों पर कल मतदान बूथों पर साजो सामान के साथ रवाना हुई पोलिंग पार्टीज। उदयपुर के पहली बार 8 केंद्रों पर महिला अधिकारी कराएंगे मतदान। राजस्थान चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस बल के साथ होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, आरएसी के जवान तैनात। सीएपीएफ की 700 कंपनीज तैनात की गई। राजस्थान में कल होने वाली वोटिंग से पहले सीएम अशोक गहलोत की अपील। कहा, लोकतंत्र का पर्व है चुनाव, लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। राजस्थान में डोर टू डोर कैंपेन में जुटे प्रत्याशी। टोंक में सचिन पायलट ने मोर्चा संभाला। बोले, किसी नेता को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, जनता मेरे साथ। आज अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हॉट क्विड मेले का शुभारंभ। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना। कांग्रेस ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, हम 5 राज्यों में बनाने जा रहे हैं सरकार। राहुल गांधी पर विवादित बयान देने का आरोप। चुनाव आयोग ने कल शाम 6 बजे तक राहुल से जवाब मांगा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जारी किया है नोटिस। राहुल गांधी को चुनाव आयोग की नोटिस पर बोले रविशंकर प्रसाद। कहा, राहुल को देना चाहिए जवाब। सामान्य शिष्टाचार भी भूल चुके हैं राहुल। तेलंगाना में पुलिस अधिकारी को धमकाने का आरोप उस पर लगा है। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को पुलिस ने जारी किया नोटिस। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के विवादित ट्वीट पर भड़की बीजेपी। कहा, यह इनका दिवालियापन दर्शाता है। 2024 में जनता इसका दंड जरूर देगी। बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन में मोहन भागवत बोले, दुनिया एक परिवार है, हम हर किसी को आर्य बनाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस का बयान। उदित राज बोले, भारत के लोगों को चाहे मूर्ख बना ले, पूरी दुनिया मूर्ख नहीं है।
सीए मामले को लेकर के कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच वापस लेने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। रोड सेफ्टी के लिए लखनऊ ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल। यमराज और जानवरों के वेश को धारण कर लोगों को सड़क पर किया जागरूक। हेलमेट पहनने के लिए संदेश दिया गया। उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने के मामले में आज सांसद नवनीत राणा की नहीं हुई पेशी। सिर्फ रवि राणा हुए पेश। 2 दिसंबर को अगली सुनवाई। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। 2 मार्च को कोर्ट ने सेबी को इस मामले की जांच सौंपी थी। सेबी पर अधूरी जांच कराने का आरोप। लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क में सैलानियों की जिप्सी के बीच आया एक बाघ। पर्यटकों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल भेजने वाले ने धमाका टालने के लिए $10 लाख देने की मांग रखी। केस दर्ज। असम के गुवाहाटी में एसटीएफ ने 11 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स को पकड़ी। 2 महिला तस्कर समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया। पंजाब के मुक्तसर साहिब में बेखौफ बदमाशों का तांडव। एक दुकान में घुसकर लूटपाट की। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। यूपी के मेरठ में लापता किशोरी का सीसीटीवी आया सामने। किशोरी के पीछे दौड़ते नजर आए 3 युवक। अब तक युवती का कोई सुराग नहीं। नवी मुंबई में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू कार ने ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 2 घायल। महाराष्ट्र के ठाणे से 300 रुपए चोरी के इल्जाम में नाबालिग के साथ बेरहमी। मारपीट के बाद बिना कपड़े के इलाके में घुमाने का भी आरोप। पंजाब में पुलिसकर्मी की मौत का मामला। जलंधर में 5 निहंग गिरफ्तार, 3 हथियार बरामद। दिल्ली की आबोहवा में कोई सुधार नहीं। कई जगहों पर AQI 400 के पार। सांस लेने में लोगों को दिक्कत। भारत ऑस्ट्रेलिया नेतृत्व संवाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक हमारी भागीदारी। हर क्षेत्र में रिश्ते और मजबूत हुए। अफगानिस्तान ने दिल्ली में अपने दूतावास को हमेशा के लिए किया बंद। कहा, भारत सरकार की लगातार चुनौतियों के कारण यह फैसला लिया। आज सुबह 10 बजे से गाजा पट्टी में युद्ध विराम। 4 दिन के अस्थायी सीज फायर के दौरान बंधकों और कैदियों की अदला बदली हुई। 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों में से कुछ को हमास करेगा रिहा। बदले में इजरायल जेल से छोड़े जाएंगे फिलिस्तीनी कैदी।